हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम CSIR नेट में जो जून 2025 का पेपर हुआ था उसमें यूनिट 1 दैट इज बायोकेमिस्ट्री के कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पर डीएनए सीक्वेंसेस दे रखे हैं और इन डीएनए सीक्वेंसेस को इन्होंने बोला है कि इन्होंने मिक्स कर दिया है और हीट किया 95 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद इन्होंने स्लोली उसे अनील होने दिया, यानी कि वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने दिए इन्होंने। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स विल प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। अब इन सब में से आपको क्या लगता है किस तरीके के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे जब ये डीएनए वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इन चारों में से कौन से स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे उसके चांसेस आपको बताने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, टू सेपरेट बी फॉर्म्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर्स, कह रहा है कि जो हमारा नॉर्मली बी डीएनए होता है, ए बी सी डी जेड डीएनए में से जो बी डीएनए होता है वो बी डीएनए बना पाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, बी डीएनए तभी बन सकता है जब यहाँ पर जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो सबसे पहली बात तो एंटी पैरेलल हो, दूसरी चीज वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर आप यहाँ पर इन चारों स्ट्रैंड्स को देखोगे तो कोई भी ऐसा स्ट्रैंड आपको नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री निकले। आप इन चारों में से किसी भी दो स्ट्रैंड को कंपेयर करके देख सकते हो, कोई भी ऐसा स्ट्रैंड नहीं होगा जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूरी तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है फॉर्म इंडिविजुअल स्टेम लूप डीएनए स्ट्रक्चर्स। अब देखिए, अगर कोई भी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और अगर आपने उसे अलाउ किया, अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में या सेल में, तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने साथ ही पेयर करके क्या बना सके, एक स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना सके। लेकिन इस चीज के लिए उस डीएनए के पास सेल्फ अनीलिंग जो डीएनए के सीक्वेंसेस है वो होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर उसके पास GCG है 5' एंड पे, तो 3' एंड पे उसके पास यहाँ पर CGC होने चाहिए ताकि ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो और एक दूसरे के साथ स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना सके। ऐसे इसके ऊपर समझो AT है तो यहाँ पर TA होना चाहिए ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बना के स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बना सके। अब अगर आप इन चारों स्ट्रैंड्स में ये चीज भी फाइंड आउट करोगे तो आपको ये चीज भी कहीं पे भी नहीं मिलेंगी कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इनके पास हो। थर्ड कंडीशन है कि टू सेपरेट जेड फॉर्म्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर्स बना ले, या फिर डी ऑप्शन है कि अ 4 स्ट्रैंडेड हॉलीडे जंक्शन बना ले। तो अगर आप इन चारों स्ट्रैंड्स को देखोगे तो ये चारों स्ट्रैंड्स जो हैं वो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना के इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसे हम हॉलीडे जंक्शन कहते हैं। तो ये जो चारों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के साथ मिलकर हॉलीडे जंक्शन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका जो 5' एंड है वो इसके 3' एंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो यहाँ पर 5' एंड है वो इस वाले स्ट्रैंड के 3' एंड से कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे इसका 3' वाला इसके 5' से कॉम्प्लीमेंट्री और इसका 5' वाला इसके 3' एंड से कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसकी वजह से ऐसा हॉलीडे जंक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए वो कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है, लाइक जब कभी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशंस में इसकी फॉर्मेशन होती है और ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट करेक्ट आंसर यहाँ पर डेफिनेटली डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वो आपको यहाँ पर बोल रहा है द सरफेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप ऑफ 18 किलो डेल्टन प्रोटीन इज शोन बिलो। आपके सामने एक प्रोटीन दिखाया गया है और इस प्रोटीन में यहाँ पे बोला गया है शेड्स ऑफ ब्लू रीजन, जो ब्लू हिस्सा है वो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और जो यहाँ पर रेड हिस्सा है वो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का हिस्सा है। अब आपको पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट लाइकली नेचुरल सबस्ट्रेट्स फॉर द प्रोटीन। अब इन सभी ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कि कौन सा इस प्रोटीन का नेचुरल सबस्ट्रेट हो सकता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमें पता है अपोजिट चार्ज इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो प्रोटीन है वो किस अपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस प्रोटीन का जो ब्लू वाला हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज है,
तो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज डीएनए और आरएनए के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर डीएनए और आरएनए जो है इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के हिस्से के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए एज अ सबस्ट्रेट के तौर पे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखिए तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि आपके सामने यहाँ पर एक डेकापेप्टाइड दिया गया है, यानी कि आपके पास यहाँ पर अमाइनो एसिड की बनी हुई एक पेप्टाइड की चेन है जिसको आपने pH 7 पे रखा है। इसमें ये सॉल्ट्स प्रेजेंट है, DTT प्रेजेंट है, EDTA प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये पेप्टाइड जो है इन कंडीशंस में कैसे होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप सबसे पहला ऑप्शन बोलोगे तो आपको ये बोल रहा है कि पेप्टाइड जो है वो आपको डाइमर के फॉर्म में मिलेगा और इस डाइमर में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि सिस्टीन सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हमने इसी के साथ DTT प्रेजेंट किया है। इसका काम यहाँ पर होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। तो यहाँ पर ये जो DTT है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं रह सकता। अब यहाँ पर इन्होंने इस डेकापेप्टाइड को न्यूट्रल पीएच पे रखा है, 7 pH के आसपास रखा है और आपसे 7 pH पे रखा और आपसे पूछा है इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेट चार्ज हो, न्यूट्रल चार्ज होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज होगा या नेट नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इन सभी अमाइनो एसिड को देखना पड़ेगा। पहला अमाइनो एसिड जो है वो मिथ्योनिन है। अब मिथ्योनिन के हर एक अमाइनो एसिड के पास हमें पता है एक अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और एक आर चेन होती है जो चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर 7 pH पे जो अमाइनो ग्रुप है वो अपना प्रोटोन अभी तक डोनेट नहीं करता है। जो अमाइनो ग्रुप होते हैं वो लेटर स्टेजेस में प्रोटोन डोनेट करते हैं, तो इसके पास अभी भी इसका प्रोटोन है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +1। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इनकी जो साइड चेन्स होते हैं इनके पास कोई एक्स्ट्रा चार्ज ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से चार्ज पे इंपैक्ट आए। टायरोसिन के पास OH है, इसने भी अपना प्रोटोन अभी डोनेट नहीं करता है, प्रोटोन काफी लेटर स्टेज 10 pH के आसपास डोनेट करता है। ग्लाइसिन के पास साइड चेन में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होता है, ना प्रोलीन के पास होता है। और अगर हम यहाँ पर समझे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है ये टायरोसिन है, Y जो होता है वो टायरोसिन होता है और T जो होता है वो यहाँ पर होता है थ्रियोनिन। तो इन दोनों में से भी किसी ने भी यहाँ पर अभी जो अपना प्रोटोन है वो डोनेट नहीं किया। सिस्टीन भी 7 pH पे अपना प्रोटोन डोनेट नहीं करता है, प्रोलीन के पास कोई साइड चेन है नहीं। उसके अलावा स्पेशल साइड चेन जिसके ऊपर कोई चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद आर्जिनिन है, आर्जिनिन की जो साइड चेन होती है उसके पास अमाइनो ग्रुप होता है और ये प्रोटोन काफी लेट डोनेट करता है, अराउंड 12.48 pH के आसपास डोनेट करता है। 7 pH पे इसने भी अभी तक अपना प्रोटोन डोनेट नहीं किया है, तो इसका भी जो ग्रुप है वो ऐसा का ऐसा प्रेजेंट है। इसके बाद ट्रिप्टोफैन जो है इसका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसने अपना प्रोटोन डोनेट कर दिया होगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी बीच में जितने भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप हैं सब पेप्टाइड बॉन्ड में बंधे हुए हैं, तो उनका नेट चार्ज या उनका चार्ज हम नहीं लेते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी बाउंड इन पेप्टाइड फॉर्म, बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पर +1 +2 कितना हो गया, +2 चार्ज, यहाँ पर आ गया -1, तो -1 इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +1 का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि जो पेप्टाइड है उसके ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से इसको इधर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि किस तरीके से हम नेट चार्ज फाइंड आउट करते हैं। इसका वीडियो भी अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो आप इसको इन टोटल देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस थे जो CSIR ने जून 2024 के पेपर में पूछे थे। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ और मेरे साथ आके बंसल बायोलॉजी पे पढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।